आदाब है नादरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इंजीनियर्स डे के मौके पर मरहूम इंजीनियर अली नवाज जंग बहादुर की खिदमत को खिराज। सरकारी सतह पर मुनक़िदा प्रोग्राम को रियासती वजीर हरीश राव ने किया खिताब। पांच करोड़ की लागत से तैयार किए गए बोटानिकल पार्क का कोंडापुर में रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने किया इफ्तिताह। शहरियान से हरिताहरम प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्क़जात के कई इलाकों का पैदल दौरा। मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का तयख़ून। साइबर क्राइम में मुलविस जालसाजों की 8 रुकनी टोली गिरफ्तार। साइबराबाद साइबर क्राइम ने की कार्रवाई। मुस्लिम तलबा और तालिबात सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर तलाश करने के लिए जस्तुजू करें। सिविल सर्विस टॉपर्स की तहनीती तकरीब से दानिश्वरान का खिताब। बहादुरपुरा किशनबाग सड़क पर पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी नौजवान कोमा में चला गया। सेलफोन ड्राइविंग और हस्ब मुखालिफ ड्राइविंग महंगी पड़ी। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने नवाब सुल्तान अली नवाज जंग की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़्क़िदा इंजीनियर्स डे को मुखातिब किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ आंध्राई हुक्मरानों ने नवाब सुल्तान नवाज जंग की आबपाशी प्रोजेक्ट्स के क़याम में की जाने वाली ख़िदमत को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन वज़ार तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने उनकी ख़िदमत की सताइश की है और उनकी यौम पैदाइश के मौके पर 11 जुलाई को हर साल इंजीनियर्स डे का इनेकाद अमल में लाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने नवाब सुल्तान अली नवाज जंग की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़्क़िदा यौम इंजीनियर्स डे से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तरक्की में इंजीनियर्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रियासत की तश्कील के बाद जो भी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं उसमें इंजीनियर्स का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने कहा कि साबिक़ आंध्राई हुक्मरानों ने नवाब सुल्तान अली नवाज जंग के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के क़याम में की जाने वाली खिदमत को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत ने इस बात का फैसला किया कि उनकी खिदमत को हमेशा याद रखने और सताइश करने के लिए उनकी यौम पैदाइश के मौके पर 11 जुलाई को हर साल इंजीनियर्स डे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। अली नवाज जंग गारी 141వ జన్మదినోత్సవం। సో ఈ 141వ వారి జన్మదినోత్సవం తెలంగాణ ఇంజనీర్స్ యొక్క 5వ వార్షికోత్సవం। ఈ సందర్భంగా అలీ నవాజ్ జంగ్ గారికి మనం పూలతోని ఘనంగా నివాళులు అర్పించాం। అయితే ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా మరొకసారి డెడికేట్ కావాల్సిన దేశానికి ఆదర్శవంతమైన గొప్ప మహోన్నతమైనటువంటి ఇంజనీర్లు ఈ గడ్డ మీద ఉన్నారు। అంత గొప్ప ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఆ రోజుల్లో నిర్మించుకున్నటువంటి ప్రాంతం మన తెలంగాణ ప్రాంతం। సో నవాబ్ జంగ్ గారి గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి। ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అనేక మధ్య తరహా ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, ఈ రోజు కట్టినటువంటి నాగార్జున సాగర్ అంతేకాదు రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం నాడు కూడా మనం బ్యూరోక్రాట్లకు IAS, IPS, IFS ఆఫీసర్లకు మాత్రమే అవార్డు ఉండేది। అటువంటి అవార్డును తెలంగాణ ఇంజనీర్
अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने विलायत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से BC तबके को पंचायत इंतखाबात में 50% से ज्यादा तहफुजात देने के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद करने के इल्जाम को मुस्तरद किया। उन्होंने विलायत तेलंगाना KCR पर इल्जाम आयद किया कि पंचायत बिल अपोजिशन को ऐवान से बाहर करते हुए मंजूर किया गया और अपोजिशन से तजवीज़ हासिल किए बगैर कानूनी शक्ल देने की कोशिश की गई, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर कानून कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से BC तबके को पंचायत इंतखाबात में 50% से ज्यादा तहफुजात देने के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद करने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में जब जाना रेड्डी वजीर पंचायत राज थे तो उस वक्त भी कोर्ट ने 50% से ज्यादा तहफुजात देने पर एतराज किया था। इसके बावजूद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पंचायत बिल अपोजिशन को ऐवान से बाहर करते हुए और बगैर अपोजिशन के इसे कानूनी शक्ल दे दी। हालांकि इस तारीखी बिल पर अपोजिशन से तजावीज़ हासिल करते हुए उसे जामे तौर पर तैयार करने की जरूरत थी। रियासती वजीर बलदी नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने कोंडापुर में 5 करोड़ की लागत से तैयार करदा बोटानिकल पार्क का इफ्तिताह अमल में लाया। बाद में खिताब करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख एकड़ अराजी महकमे जंगलात की है, जिस पर वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पार्क्स कायम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत बनकर उभर रही है और यहाँ पर कई एक तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी पाए तकमील को पहुंच रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने कोंडापुर में 5 करोड़ की लागत से तैयार करदा पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह खिताब करते हुए KTR ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख एकड़ अराजी महकमे जंगलात की है, जिस पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव पार्क्स कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के तालाबों और झीलों को मिशन काकतिया के तहत दोबारा कारगर बनाया जाएगा और रियासत को सरसब्ज व शादाब करने के लिए हरीता हरम प्रोग्राम के तहत पौधे भी लगाए जा रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने मजीद कहा कि तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासत बनकर उभर गई है और यहाँ पर कई एक तरक्याती प्रोजेक्ट्स पाए तकमील हो रहे हैं। इस तकरीब को वजीर जंगलात जोगू रामन्ना ने भी खिताब किया। रियासती वज़ीर सैयद चंद्रलाल अजमेरा और सेक्रेटरी महकमे सयाहत वेंकटेशम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि माह अक्टूबर में ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका और तेलंगाना के किसान हिस्सा लेंगे और बताया कि हैदराबाद शहर मुल्क भर में सबसे ज़्यादा मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और नुमाइश के इनेकाद का मरकज़ बन चुका है, क्योंकि यहाँ पुरअमन फिजा और आबो हवा से कोई मुतासिर नहीं है। वजीर सयाहत चंदूलाल और सेक्रेटरी महकमे सयाहत वेंकटेशम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि माह अक्टूबर में ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें अमेरिका और तेलंगाना के किसान हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर मुल्क भर में सबसे ज्यादा मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के इनेकाद का मरकज बन रहा है, क्योंकि यहाँ की पुरअमन फिजा और आबो हवा से हर कोई मुतासिर है और यहाँ पर दीगर मुल्क के शहरों की बनिस्बत अखराजात में भी कमी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे सयाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे सयाह मुतासिर होकर हैदराबाद के सयाहती मुकामात को देखने के लिए शहर पहुँच रहे हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने मुसलमानों से अपील की है कि वो इत्तेहाद के जरिए मौजूदा हालात का मुकाबला करें। फोरम का एक अहम इजलास सदर फोरम मौलाना हिबुद्दीन अंसारी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क में मुसलमानों को दरपेश मसाइल का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। फोरम ने एहसास जाहिर किया कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों के शरई मामलात में मदाखलत करना चाहती है और मुसलमानों के नाम पर सियासत चल रही है। इलाहाबादी मुस्लिम क़वातीन से झूठी हमदर्दी दिखाई जा रही है। ऐसे में मुसलमान इत्तेहाद के जरिए मौजूदा हालात का मुकाबला करें।
मस्जिद दारुश्शफा में मुनक़्क़दा इजलास में मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह शुत्तारी, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा के अलावा दीगर अराकीन ने शिरकत की। फोरम ने अपनी सरगर्मियों को वसअत देने के सिलसिले में मुख्तलिफ ज़ेली कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला किया है जो अजला में बनाई जाएंगी और शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाएगी। जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना मोइनुद्दीन मुख्तार ने शुक्रिया अदा किया, जबकि मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। चैलेंजर सिविल सर्विसेज एकेडमी की जानिब से साल 2017 की यूपीएससी टॉपर्स मुजम्मिल खान और हामना मरियम की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन सहायता ट्रस्ट मंजूर गौरी ने तकरीब की निगरानी की, जबकि प्रोफेसर आमिरुल्लाह का मेंटर एकेडमी ने खुसूसी खिताब किया और मेहमानान के हमरा इंटरैक्टिव सेशन भी मुनक्किद किया। चेयरमैन सहायता ट्रस्ट मंजूर गौरी ने ट्रस्ट की जानिब से की जा रही खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली और तलबा और तलबात पर जोर दिया कि वो कानून की पढ़ाई और सिविल सर्विसेज में अपने कैरियर को तलाश करें। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर बनाने के ख्वाहिश उम्मीदवारों को मुफीद मशवरों से नवाजा और मशवरा दिया कि सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिग्री टॉप रहें, बल्कि दरमियानी रैंक के उम्मीदवार भी मेहनत कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अपने मखसूस अंदाज में कार्रवाई चलाई और वक्तन फ़वक्तन मेहमानान का तारुफ भी पेश किया। इस मौके पर मुजम्मिल खान और हामना मरियम पूछे गए सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए। चेयरमैन सहायता ट्रस्ट ने मेहमानों को तहनीत पेश की, जबकि इस मौके पर ट्रस्टी और CEO ट्रस्ट सैयद अनीसुद्दीन के अलावा IMRC के कई अहम जिम्मेदारान, दानिश्वरान और मौज़िन शहर की कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया का कहानी क्या होता है, लास्ट ईयर दे स्पोक अबाउट दिस स्वीट स्टोरी, सक्सेस हो गया, ये हो गया। 3 साल तक जो मैं एक कमरे में बैठ के पढ़ाई करता रहा, 2 बार मैंने रिजल्ट नेगेटिव देखा और जो और साइकोलॉजी की आई पे, और काफी बार ये भी होता है इन सोसाइटी दैट दे थिंक दैट बिकॉज़ यू आर द सन ऑफ अ ग्रेट मैन यू आर ऑटोमेटिकली ग्रेट। ऐसा नहीं होता। ही इज अर्न दिस पोजीशन, आई हैव टू अर्न माय ओन पोजीशन। सो having said this, इसलिए कह रहा हूँ, what do you want from them? आपको अगर बस कंप्यूटर में जाके आईसीटी में काम करना है, काम करिए। आपको वेल्डर बनना है, बनिए। आपको मैकेनिक बनना है, बनिए। आपको बस वही वाले कंपनी में कुछ नॉर्मल जॉब लेना है, बनिए। अगर कुछ सोचते हैं कि आई हैव इट इन मी टू बी ग्रेट, आई हैव इट इन मी टू बी दैट गाय जो ऊपर बैठा है, मेहनत लगे, मेहनत से भाग्य मत। और पेरेंट्स के लिए I had no clue what the IFS was, but since when you are young, you're very innocent, you love your teachers. And then I was like, okay, definitely I'll become whatever she's told me. But later, and this was a very dormant dream. I mean, I didn't think about it much, but later in 12th grade, while I was thinking of options, what to take and what not to take, then I thought I should give this a try. I should give this examination a try. So that was how it happened, but I did not study especially for the examinations in school. This was just a dream, and what I did extensively was, as I told you earlier, reading. So हल्के असम्बली कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए मकामी आवाम से मुलाकात की और हल्के में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मजलिस रुकन असम्बली ने गोलकुंडा, लंगरहाउस और नानलंगर डिवीजन के कई इलाक़ाजात का दौरा किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर, सरगम मजलिसी कारकुनान के अलावा बलदी, बरक़ी और आबसानी के अहदेदारान भी मौजूद थे। बाज़ा मीडिया से बात करते हुए कौसर मुहिउद्दीन ने बताया कि मुख्तलिफ बलदी कामों के लिए नुमाइंदगी की गई है, लेकिन टेंडर्स की मंजूरी के लिए मुश्किलात का सामना है। ताहम मजलिस तमाम कामों को जल्द अज जल्द तकमील करवाएगी। मोहतमिद अमूमी रुकन असम्बली गुरुज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारशंबे को शाली बंडा डिवीजन के इलाक़ाजात आशा टाकिस रोड, खाजीपुरा, दानीबाग, शक्करगंज और अतराफ और अकनाफ के इलाक़ाजात का बलदी, बरक़ी और आबसानी औजारों के साथ पैदल दौरा किया।
उन्होंने अवामी मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। उन्होंने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो मानसून के दौरान बारिश के पानी की निकासी पर खुसूसी तवज्जो दें। मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान भी उनके हमरा इस दौरे में मौजूद थे। वाटर वर्क्स GM कादर मोहिउद्दीन के अलावा बरखी के AE और बर्दी अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि 15 अगस्त से कबल ज़ेर तकमील तामीरी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिसका सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इफ्तिताह करेंगे। जो जमरूद मस्जिद के पास है वहाँ पर पानी का स्टैग्नेशन पॉइंट है, बारिश का पानी आके वहाँ जमा हो जाता है। वहाँ पर कैच पिट बनाने थोड़ी SW ड्रेन की लाइन मेन लाइन में मिलाने के लिए बताया गया और छोटे मेंटेनेंस के इलेक्ट्रिसिटी के काम करते हुए इधर दानी का बाग खादीपुरे में आके यहाँ पर एक 2-4 महीने पहले रमज़ान से पहले एक वाटर लाइन डाली गई थी, ड्रेनेज की लाइन। उसके बाद उस पर स्टैग्नेशन, उस पर रोड नहीं डाला गया, पैच वर्क नहीं किया गया। अभी मंजूर है, एस्टीमेट तैयार है। जोनल कमिश्नर को 4-5 काम जो इस एरिए के उसकी मंजूरी के लिए अभी बात किया गया। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर यहाँ के कामों की तकमील होगी और एक पानी की लाइन भी होना है वो गली में, उसके लिए भी वाटर वर्क्स के इंजीनियर को पाबंद किया गया। दानी और ये स्टोर के पास एक रोड कई दिनों से खोद के रखे थे और इंजीनियर कुतियार को पाबंद किया गया कि 2 रोज़ के अंदर वो रोड का काम शुरू करे, उसकी जल्द से जल्द उसकी तकमील करे, क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए दुश्वारी हो रही है। शकरगंज में बरकी ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग का काम था, वहाँ पर रोड तो पड़ चुकी। एक प्रोजेक्ट की बड़ी लाइन के बाद रोड पड़ी, एक शानदार रोड बनी। वहाँ पर एक बत्ता सफ़ी लाइब्रेरी की बिल्डिंग का काम रुका हुआ है, उसके मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स को पाबंद किया गया है कि जल्द से जल्द तकमील करे ताकि 15 अगस्त से पहले हम उसको तैयार कर ले। तो 15 अगस्त के मौके पर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट के दस्ते मुबारक से उसका इफ्तिताह करेंगे और मुकामी लोग उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। ऐसे ही चंद और बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल है जो हल तलब है, कुछ काम मंजूर हो गया है। इंशाअल्लाह अनक़रीब सदर मजलिस नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब उन तमाम तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे जो शाली बंडा डिवीज़न के हैं। उसके बाद दौरा भी करेंगे और पब्लिक से राबते में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा की तरह अभी भी राबते में है। अवाम की मुश्किलात को जैसी शिकायत मिलती है उसको यकसुई के लिए फौरी पहुँच कर उनकी शिकायत को दूर की जाती है। हमारे इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन कारकुना भी काफ़ी ज़्यादा में इस दौरे में शरीक है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑफिसरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी महमूद सुहेल खादरी की क़यादत में मजलिसी कारकुनों ने एतबार चौक में वाक़े वाटर वर्क्स ऑफिस पर चारशंबे को धरना दिया और वज़ारत से मुतालबा किया कि उस इलाके में पानी से मुताल्लिक़ मसले को हल करें। ड्रेन की सफाई पर तवज्जो दी जाए, चूँकि काफ़ी दिनों से अवाम मज़कूरा मसाइल से दो चार हैं। एहतजाजी क़यादीन और कारकुनों को जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स कादर मोहिउद्दीन ने तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द मज़कूरा मसाइल को हल किया जाएगा। पर यह धरना मुनज़्ज़म किया गया था। कल रुकन असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा खादिर साहब के साथ दारबजंग गली, बैगनपल्ली, हाता, माता की खिड़की, आतराफ व एकनाफ का पूरा हम दौरा किए और इससे पहले हम चुमटी शाह मैदान, झंडा मैदान, कोटला, चमेली का मंडवा वगैरह इधर का भी दौरा किए थे। मगर सबसे अहम मसला यहाँ पर 2 बहुत बड़े मसाइल है। एक मसला वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का जो है 5 करोड़ बजट, जो MP साहब का जो बजट था, वो बजट में कई काम सेंक्शन हुए मगर वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा काम के लिए। आज धरना मुनज़्ज़म करने के 2 मकसद थे। एक, वाटर वर्क्स के काम हमारे अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। कल MLA साहब आके दौरा किए, कल वार्न करके गए थे कि हमारे कारपोरेटर और हमारे सब लोग यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड मेंबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन यहाँ पर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे। और हम आज सुबह आके धरना मुनज़्ज़म किए और यहाँ पर हमारे GM कादर मोहिउद्दीन साहब, जाकिर साहब ये तयक़ुन दिए हैं कि भाई 8 दिन के अंदर कम से कम 10 से 12 काम आपके यहाँ पर हम काम स्टार्ट करेंगे, काम शुरू करेंगे और आप इसका इनाग्रेशन करिए। हम आज जो धरना हम यहाँ ख़त्म करे हैं
खदर मोहिउद्दीन साहब GM के तयख्खुन पे आज हम धरना, बिल्कुल हमारा ये धरने का मकसद वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के GM और मैनेजर जाकिर साहब को बेदार करना था। अगर ये हमारे काम 8 दिन के अंदर अगर स्टार्ट नहीं हुए तो आने वाला धरना हम इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे और बड़ी शिद्दत से हम धरना करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे काम नुमाइंदगी होने के बावजूद भी काम हमारे नहीं हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम धरना देंगे। और एक अहम मसला पत्थरगट्टी के अंदर सैनिटेशन का है। हम CMO और AOMH जनाब कादिर साहब को भी यहाँ पर बुलाए, उनसे भी हम सख्त एहतजाज करें। बहुत सारी जगहों पे कचरा है जहाँ लिफ्टिंग नहीं हो रही, उन्होंने भी तयख्खुन दिए साहब आप छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह 2 और 3 दिन के अंदर थोड़े लोगों का ट्रांसफर हुआ, कुछ लोग नए आए हैं, 2-3 दिन के अंदर पूरे काम हम सॉर्ट आउट करेंगे और आप लोगों तक शिकायत नहीं आएंगे, MLA साहब तक भी शिकायत नहीं आएंगी। आज ये धरने में हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सरगर्म कारकुन, वार्ड मेंबर और एरिया सभा मेंबर थे। और मैं फिर एक मरतबा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के GM से गुजारिश करूँ और MD दाना किशोर साहब से गुजारिश करूँ, साहब MP साहब के बजट के जो काम है आप जल्द से जल्द आप उसको सैंक्शन दीजिए और वर्क आर्डर दीजिए लोग को। काम जो आपके GM जो तयख्खुन दिए हैं कि 8 दिन के अंदर काम स्टार्ट होगा, मैं तवक्को करूंगा GM साहब आप मेहनत करेंगे, मैनेजर साहब भी आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर हमारे 10 से 12 काम स्टार्ट होंगे। और कचरे का जो काम है सैनिटेशन का इंशाल्लाह अपने कादिर साहब भी तयख्खुन दिए हैं कि भाई आने वाले 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह बहुत सही तरीके से हम काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक धरना था, एक छोटा सा, सिर्फ आला ओहदेदारों को वाटर वर्क्स के और सैनिटेशन के ओहदेदारों को बेदार करने के लिए था। अगर इसमें आप लोग आज के धरने के बाद भी अगर कोताही करेंगे तो इंशाल्लाह। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 4 शुंबे को रविंद्र भारती में रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में स्कूली इंतजामिया, स्कूली बस ड्राइवर्स और औलिया तलबा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में औलिया तलबा को बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वाज़ेह किया गया और उन्हें मशवरा दिया गया कि वह स्कूल बस ड्राइवर्स के ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात हासिल करें। इसी तरह ऑटो ड्राइवर्स के ताल्लुक़ से भी उनके बैच और लाइसेंस की तमानियत हासिल की जाए। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी अंजनी कुमार, कमिश्नर GHMC डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी, जिले कलेक्टर योगिता राणा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुनील शर्मा के अलावा डायरेक्टर TSRTC पुरुषोत्तम, DEO वेंकटा नरसैया, एडिशनल DCP ट्रैफिक अनिल शर्मा के अलावा DCP ट्रैफिक के बाबूराव दीगर भी मौजूद थे। నమస్కారం। ముఖ్యంగా అనిల్ సార్కి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు। ఆయన నాకు ప్రత్యేకమైన ఇక్కడ రావాలి అని 2 రోజుల ముందు చెప్పారు। సో అడిగినప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారని అడిగితే చాలా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ వాళ్ళు వస్తున్నారని చెప్పడం జరిగింది। సో మీ అందరూ ఇక్కడ వస్తున్నారు అంటే మన ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎవరు మన ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా ఇక్కడ వచ్చాను। భాగస్వామిగా నా వైపు నుంచి కూడా కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి మీతో షేర్ చేస్తాను। మొన్న మేము కూడా ఒక మీటింగ్ పిలిచాము, అంటే మీ ఆల్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి కూడా మా వాళ్ళు చెప్పారు కానీ చాలా కొంతమంది వచ్చారు। సో అదే నేను సార్కి అడిగితే సార్ నేను పిలిచినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు, మీ వాళ్ళు పిలిచారు చూడండి ఎంతమంది వచ్చారంటే మా పోలీస్ వాళ్ళు వెళ్ళి పిలిచారమ్మా అని చెప్పడం జరిగింది। సో నా DO గారు ఇక్కడ ఉన్నారు నరసమ్మ, సో ఆమెకి తెలిసింది రేపు మళ్ళీ మీ అందరికి పిలవాలంటే ఎవరికి చెప్పి మీ అందరికి అక్కడ రావాలని చెప్పాలి ఈ రోజు తెలిసింది। నా పిల్లలకి ఫ్యూచర్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ। ఈ కంట్రీ నెక్స్ట్ 10 years లో, నెక్స్ట్ 15 years లో ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తారు, ఎట్లా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉంది, ఎట్లా ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ చిల్డ్రన్। సో ఇది మన కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, హౌ టు మేక్ travel safe, how to make children going to school, coming from school, ఏమేం గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి అన్నికి ఎట్లా ఒక అవగాహన, ఒక ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఇవ్వాలి। మీ అందరు పేరెంట్స్ మీ చేతిలో చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, అంటే మీరు ఒక రోల్ మోడల్ లాగే ఉన్నారు। ప్రతి ఫ్యామిలీలో పిల్లలు మీ ఫస్ట్ అంటే ప్రతి పిల్లలకి రోల్ మోడల్ పేరెంట్స్ ఉంటారు। సో మీ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమున్నాయి, మీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమున్నాయి, డైరెక్ట్లీ లేకపోతే ఇండైరెక్ట్లీ అందరు పిల్లలకి వస్తుంది। సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్
అంటే ముందు ఒక సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేయాలి, లోపల చూడాలి ఎట్లా, వెదర్ ప్రతి టైం హెల్మెట్లో బైక్లో వెళ్తే వెదర్ వీఆర్ యూజింగ్ హెల్మెట్, కార్లో వెదర్ వీఆర్ యూజింగ్ సీట్ బెల్ట్, అన్ని ఇష్యూస్. లేన్ డ్రైవింగ్ చాలా మంది చెప్తున్నారు ఇండియాలో జనరల్ ట్రాఫిక్ కల్చర్లో ఇండియాలో లేన్ డ్రైవింగ్లో మనకి చాలా పువర్ మార్క్స్ అందరూ ఇస్తారు. ఒక ఫారెన్ ట్రావెలర్స్ ఫారెన్ విజిటర్స్ వస్తే మీరు అడగండి ఎట్లా ఉంది ఇండియా, ఫస్ట్ థింగ్ దే విల్ సే మీకు ఎక్కడ లేన్ డ్రైవింగ్ లేవు. సో అన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇట్ ఆల్ గోస్ టుగెదర్ విత్ డెవలప్మెంట్. ఒక సిటీకి ఒక స్టేట్కి ఒక ఇండెక్స్, ఒక డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఎట్లా ఉంది, ఒక డిసిప్లిన్ ఇండెక్స్ ఎట్లా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై రోడ్. कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 24 साला सबा बेगम ने अपने घर गुलशन नगर में सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ली और खुदकुशी कर ली। सबा के वालिदैन ने पुलिस कामाटीपुरा में शिकायत दर्ज करवाई कि सबा ने शौहर शकील, सास मालन बेगम और नसरीन बेगम की हरासानी की वजह से इंतहाई अक़दाम किया है। सबा की 4 साल कबल शकील के साथ शादी हुई थी और उसे 2.5 साला लड़की भी है। पुलिस कामाटीपुरा ने इत्तला मिलते ही क्लूज टीम को तलब किया और नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। बाद पोस्टमार्टम नाश को विरसा के हवाले किया गया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। पेपर आएगा जगह लिखे सर, पेपर रख लो कवर में, है यहाँ पेपर, हाँ लिख लो, पेपर रख लो उसमें कवर में रखो पूरे, इसमें ना चढ़ो, मारा पीले करना, ये नीचे का काटो सो, वो डेस्क में भी सब, वो है ना डेस्क में, एक बार डेस्क का चेक करो। नाम मोहम्मद यूनुस है, मेरी बच्ची का नाम सबा बेगम है। मेरी बच्ची को वहाँ फांसी दे के मार डाले लोग। वो अंदर जो नंदा रहते नंदा हमारे या उन्होंने खुद ली, वो हमारे को भी माफी चला पूरी नहीं मिली। वहाँ से असरा को ले गए, असरा से उस्मानिया को भिजा दिए। उस्मानिया में भी पहुँचने के बाद में जब फ़ोन करके बोले तुम्हारी बच्ची फांसी ले ली। जब हम लोग गए तो लगा बच्ची मरी भी पाई हुई है और वहाँ से मुर्दा खाने को भिजा दिया। मैं कामाटीपुरा पीएस को आया और वो हाँ ठहर नहीं सकते और कम लाइन का है। स्कूल जैसे आपको कभी तला मिली? मेरे को मगरिब में मिली 5 बजे के आसपास। क्या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम? अंदर कुछ घर का मैटर होगा, हमारे का तो कुछ भी नहीं था। हमारे कुछ बताई भी नहीं होंगे, बच्ची है हमारे कुछ बोली भी नहीं। बच्ची खुश थी? बच्ची खुश थी वहाँ पर और मेरे को आज तक किसी की कोई चीज़ की वो बात बोली नहीं। हमारे को इनसे तकलीफ है उनसे तकलीफ होगी और कभी बोलती भी नहीं थी बच्ची हमारे। और हमारे घर को भी जाते नहीं थे, हमारे घर को आई भी तो थोड़ी देर बैठना चले जाना। कितने साल हुआ शादी को? हाँ भाई शादी को कितने साल हुआ? शादी हो गया 4 साल हो गया। डीसीपी शमशाबाद पीवी पद्मजा की ज़रिए क़यादत मैलादेवपल्ली के बाबुल रेड्डी कॉलोनी में 200 पुलिस अहलकारों ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। मसकूरा मुहिम सुबह 3 तक 6 बजे जारी रही। इस मुहिम में कमोबेश 800 मकानात की तलाशी ली गई और बगैर दस्तावेजात की तकरीबन 51 टू व्हीलर्स के अलावा 11 ऑटोज़ और एक कार को भी जब्त किया गया। 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया जिनके मुजरिमीन से ताल्लुकात पाए गए। एक नॉन अवेलेबल वारंट की निशानदेही करते हुए इसकी इत्तला हयात नगर पुलिस को दी गई। पुलिस हैदराबाद ने इस मुहिम में मुख्तलिफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया। डीसीपी पीवी पद्मजा ने खुद अवामी मसाइल दरियाफ्त किए। अवाम ने सीसी रोड और बस सहूलत का इन मकामात पर मुतालबा किया। టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకొని దాదాపు ఒక 15 మెంబర్స్కి సరిగా ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్స్ లేని వాళ్ళని మనం కస్టడీలోకి తీసుకున్నాము. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్
police have seized 51 vehicles. దాంట్లో ఒకటి 4-wheeler and 11 3-wheelers and 49 2-wheelers ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా సరిగా ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఓనర్షిప్ లేని వెహికల్స్ తీసుకొచ్చాం. దీనికి मलकजगिरी CCS टीम ने केसरा नरेडमेट पुलिस स्टेशन हदूद में एक सारिक को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक सारिक जी राकेश ने एक मकान में ज़बरदस्ती दाखिल होते हुए एक खातून को जख्मी किया था और सरखे की वारदात अंजाम दी थी। राकेश 4 सरखे की वारदातों में मुलविस पाया गया और उसके कब्जे से 36.7 ग्राम सोना के अलावा 39 तोले चांदी जब्त की गई, जिसकी मालियत 1,28,000 रुपये बताई गई है। इससे कबल राकेश मंचरियाल और करीमनगर में भी सरखे की 15 वारदातें अंजाम दे चुका है। वो जेल से साल 2017 में रिहा हुआ और दोबारा सरखे की वारदातें अंजाम देने लगा। डीसीपी CCS मलकजगिरी नागराज ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। అమ్మాయి హౌస్ ఓనర్ అమ్మాయి తలపల కొట్టేసి అక్కడ అటెంప్ట్ చేసిండు. అమ్మాయి లేచి గట్టిగా అరిసేసరికి పారిపోయింది, ఇల్లు దునికి గోడ దునికేసి. పేరు గుండేటి రాకేష్ అని, ఏజ్ 28 years. ఇతను వాసాడు మంచిర్యాల డిస్టిక్. ఇతంది తిలక్ నగర్. గతంలో కూడా ఇతను అక్కడ ఒక 15 కేసులలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యిండు. 15 కూడా మోటార్ సైకిల్స్ కరీంనగర్ అండ్ మంచిర్యాలలో. అందులో అక్కడి జీవిత జైలు నుండి బయట వచ్చినాక 2017లో మన హైదరాబాద్కు షిఫ్ట్ కావడం జరిగింది. ఇతనికి ఒక జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయితో పరిచయమై అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకొని ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయింది హైదరాబాద్. ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయినప్పటి నుండి మన కీసరా ఏరియాలో లిమిట్స్లో వండుకుంటూ గత ఈ 1 yearలో ఈ 6 నెలల్లో మనకు ఒక 5 కేసులలో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాడు. 2017లో ఒకటి 457 380 నేరన్బెట్ అంటే రాత్రిపూట దొంగతనం. అలాగే కీసరలో వరుసగా 4 దొంగతనాలు చేసిండు. అందులో మనకు ఇంపార్టెంట్ మొన్న రీసెంట్గా జరిగిన साबिक लेबर कोर्ट जज M गांधी ने चारशंबे को ACB कोर्ट में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत को मनसूख करते हुए उन्हें ACB अदालत में खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने की हिदायत दी थी। उन्हें 11 दिन के लिए अदालती तहवील में दिया गया और चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया। वाद रहे कि M गांधी गैर महसूब असासे जहाद केस में 17 मार्च 2018 को गिरफ्तार किए गए थे। ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ చేయండి. బికాజ్ ఒక్క నిమిషం సార్, ఆయన పేషెంట్ సార్ साइबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने जालसाजों की 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। मस्कुरा टोली क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में मुलविस बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने SBI के 2000 क्रेडिट कार्ड होल्डर को पुरकशिश वादे करते हुए तकरीबन 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस सिलसिले में 25 जून 2018 को असिस्टेंट मैनेजर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट डिवीजन श्रीमती मरूला दूरी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्हें इस ताल्लुक से कई शिकायत मौसूल हुई थी कि कुछ नामालूम अफराद अपने आप को मस्कुरा डिवीजन का मुलाजिम जाहिर करते हुए कार्ड होल्डर्स की तफसीलात और उनकी मनी ट्रांसफर से मुताल्लिक जानकारी हासिल कर रहे हैं और कार्ड होल्डर्स को जयश्री डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम का अकाउंट जो कि फर्जी था वो दिया जा रहा है और उसमें 8,500 रुपये जमा करवाने की बात कही जा रही है। उनके कब्जे से 80 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 2 लैपटॉप, एक CPU कंप्यूटर, 15 सेल फोन, 5 चेकबुक्स के अलावा एक दस्तावेज जिसमें क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की तफसीलात दर्ज थी जब्त की गई। अलावा एक हिंडाई
कार को भी जब्त किया गया। वाज़ेह है कि साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में जुमला 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनका ताल्लुक नई दिल्ली से बताया गया है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार और डीसीपी क्राइम जानकी शर्मिला ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒక ఫేక్ కాల్ సెంటర్ క్రియేట్ చేశారు. ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ వాళ్ళందరిది కూడా డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకొని వాళ్ళకి కాల్ చేయడము, తర్వాత ఎస్బీఐ బ్యాంక్ నుంచి వచ్చినట్టే వాళ్ళకి ఇంప్రెషన్ కలిగేలాగా ఒక కాల్ సెంటర్ సెటప్ చేసి దాంట్లోంచి వాళ్ళ ఓటీపీ తీసుకొని, ఓటీపీ వచ్చిన వెంటనే 8,500 రూపీస్ ప్రతి అకౌంట్లోంచి డెబిట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికోసం ఇక్కడ హైదరాబాద్కు చెందిన సందీప్ జైన్ అనే ఆయనతోటి వాళ్ళు ఒక టైఅప్ పెట్టుకున్నారు. ఆయనకి అకౌంట్ ఆయనకు కూడా సికింద్రాబాద్ జనరల్ మార్కెట్లో ఒక బిజినెస్ ఉంది, క్లాత్స్ బిజినెస్. ఆయన లాసెస్లో ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి బాగా అనేసి ఆయనతో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయించి అతనికి ఒక 15% వీళ్ళు రిమైనింగ్ 85% తీసుకునేలాగా ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. దీనిలో భాగంగా వీళ్ళు ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్స్ని టార్గెట్ చేసి ఈచ్ అకౌంట్ నుంచి 8,500 రూపీస్ డెబిట్ అయ్యేలాగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు. ఇది మాకు ఎస్బీఐ వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్ డివిజన్ నుంచి వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఈ నిందితులందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కొంతమందిని ఢిల్లీలో ప్రొడ్యూస్ చేశాము, ట్రాన్సిట్ వారెంట్ మీద తీసుకొచ్చాము. తర్వాత కొంతమందిని ఢిల్లీ కోర్టు ఒక 23 కాల్ సెంటర్ ఎంప్లాయీస్ని 23rd ఇక్కడ వచ్చి అపేర్ అవ్వమని ఆర్డర్ ఇచ్చారు. దీనిలో భాగంగా దాదాపు 80 lakhs వాల్యూ అయిన అమౌంట్ అంతా కూడా మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్డు సంబంధించిన వివరాలు సీక్రెట్ వివరాలు వాళ్ళు ఎలా సేకరిస్తారు? వీళ్ళు కొంతమంది ప్రీవియస్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్స్ డివిజన్లో, వాళ్ళు ద్వారా దాని ड्राइविंग करते वक्त सेल फोन पर बातचीत करने पर पाबंदी आयद है, लेकिन कुछ लोग उसे नज़रअंदाज करते हुए बसा औकात मौत को गले लगा लेते हैं। ऐसा एक वाक़या बहादुरपुरा में पेश आया, जहां 35 साल शख्स ख्वाजा मोइनुद्दीन को सेलफोन ड्राइविंग और रॉन्ग रूट ड्राइविंग करते हुए हादसे में सर पर आए गहरे जख्म के सबब गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। बाद में साई कृष्णा न्यूरो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां मोइनुद्दीन को दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिया गया। उन्हें दोबारा उस्मानिया हॉस्पिटल रुजू किया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने दफा 337 आईपीसी के तहत एक मुकदमा दर्ज किया और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया गया है। वाज़ेह है कि इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आइए तोहफे के बाद की खबरें। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने अंबरपेट हल्के असम्बली में बोनाल त्यौहार के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने की गरज से मुख्तलिफ महकमे जात के इदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और बताया कि बोनाल त्यौहार के मौके पर बेहतर इंतजामात किए जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने कॉरपोरेटर्स से भी कहा है कि वो अपने मुताल्लिका डिवीजन्स में सरगर्म हो जाएं। इस मौके पर बीजेपी रुकन असम्बली किशन रेड्डी ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी का इजलास सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रामनाथ की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पार्टी क़ायदीन ने शिरकत की। बाद सीनियर क़ायद एल पेद्दिरेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के सिलसिले में मरकज़ से क्यों नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, जबकि मरकज़ की पॉलिसी है कि रियासत में एक प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ये टीडीपी इजलास में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में गौर व क़ौस किया गया।
रियासी मदरा के रामा राव और हरीश राव ने मेदक जिले के अहदेदारों, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल, जिनमें डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा रुकन कानून साज कौंसिल फरीदुद्दीन और दीगर कायदीन शामिल हैं, उनके साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में कई एक मसाइल और उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और दोनों रियासी मदरा ने अहदेदारों को कई एक हिदायतें भी जारी की। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए स्वामी पी नंदा को पुलिस की जानिब से शहर बदर करने के फैसले की सख्त मजम्मत की और बताया कि स्वामी पी नंदा ने अमन के क़याम के सिलसिले में कई एक यात्राएं निकाली थीं। इस जैसी शख्सियत को शहर बदर करने से अवाम में नाराजगी पाई जाती है। दूसरी जानिब स्वामी को शहर बदर करने के खिलाफ बजरंग दल और शिवसेना कारकुनों ने धरना देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला भी नजरातेश किया। 2 రోజులుగా గృహ నిర్బంధం చేసి ఈ రోజు నగర బహిష్కరణ చేయడం అంటే నిజంగా ప్రజాస్వామ్యంలో కనీసం స్వామీజీ తన ఆవేదనను వెలిబుచ్చడానికి శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యంగా ధర్మాగ్రహ పాదయాత్ర తలపెట్టే सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सुनील शर्मा ने शहर के कई एक मकामात का जीएचएमसी अहदेदारों के साथ तफसीली दौरा किया और उन्हें शहर में फुटपाथ पर से नाजायज कब्जेजात बर्खास्त करने की मुहिम का जायजा भी लिया। उन्होंने अहदेदारों को कई एक मकामात की निशानदेही की जहां पर कार्रवाई की जाना बाकी है। उन्होंने फौरी तौर पर फुटपाथ से नाजायज कब्जेजात बर्खास्त करने के सिलसिले में जरूरी हिदायतें भी जारी की। हैदराबाद और रंगारेड्डी में गैर कानूनी तौर पर सप्लाई की गई तकरीबन 40 लाख रुपए की इम्पोर्टेड शराब को प्रोहिबिशन और एक्साइज डिपार्टमेंट ने आज ज़ाहिर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा इम्पोर्टेड शराब हैदराबाद और रंगारेड्डी में गैर कानूनी तौर पर सप्लाई की गई थी। इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ के बाद कई मकामात पर धावे किए गए और मजीद 4 अफराद को हिरासत में लिया गया था। जुमला 642 बोतल जुमला मालियती 40 लाख रुपए को ज़ाया किया गया। इस प्रोग्राम की निगरानी जॉइंट कमिश्नर एक्साइज अजय राव ने की, जबकि दीगर ओहदेदारान विवेकानंद रंडी, पवन कुमार कुरैशी भी इस मौके पर मौजूद थे। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए अमरीकी कौंसल खाने से रुजू होने वाले उम्मीदवारों को नकली दस्तावेजात तैयार करके देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से जाली दस्तावेजात भी जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई की गई और एक 42 साला डी विष्णुवर्धन को गिरफ्तार किया गया, जो गुलमोहर अपार्टमेंट्स बंजराहिल का साकिन बताया गया है। मज़कूरा शख्स ख्वाहिशमंद अफराद को जाली दस्तावेजात भारी रकूमात पर बनाकर दे रहा था और अमरीकी कौंसल खाने से ख्वाहिशमंद अफराद रुजू हो रहे थे।
इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने के बाद जरूरी कार्रवाई की गई। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। इंजीनियर्स डे के मौके पर मरहूम इंजीनियर अली नवाज जंग बहादुर की खिदमत को खिराज। सरकारी सतह पर मुनक़िदा प्रोग्राम को रियासती वजीर हरीश राव ने किया खिताब। $5 करोड़ की लागत से तैयार किए गए बोटानिकल पार्क का कोंडापुर में रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने किया इफ्तिताह। शहरियान से हरीता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्क़िजात के कई इलाकों का पैदल दौरा। मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का तयख़ून। साइबर क्राइम में मुलविस जालसाजों की 8 रुकनी टोली गिरफ्तार। साइबराबाद साइबर क्राइम ने की कार्रवाई। मुस्लिम तलबा और तालिबात सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर तलाश करने के लिए जस्तुजू करें। सिविल सर्विस टॉपर्स की तहनीती तकरीब से दानिश्वरान का खिताब। बहादुरपुरा किशनबाग सड़क पर पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी नौजवान कोमा में चला गया। सेलफोन ड्राइविंग और हस्ब मुखालिफ ड्राइविंग महंगी पड़ी। ऐसे के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।